बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जो है आज की सामने लेकर आया हूँ एमटीएस भर्ती की जानकारी। जी हाँ, एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती, जो केंद्र सरकार की भर्ती है। यानी कि आपको सारे लाभ जो है केंद्र सरकार के मिलने वाले हैं। और ये ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड सरकारी नौकरी है। और इसमें जो है कुल 22 पद है, यानी कि आपके पास अच्छा खासा मौका है, क्योंकि ये जो एमटीएस का जो वैकेंसी निकली है खास तौर से 10वीं पास और आईटीआई से जुड़े उम्मीदवारों के लिए ही निकाला गया है। तो चलिए जल्दी से जानकारी जो है हम ले लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी भर्ती जो है किस संस्था में या किस डिपार्टमेंट में होने वाली है। तो बात करते हैं, तो यह है आपका CSIR, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित संस्था है, यानी कि उसके अंडर ये काम करता है। और यहीं पे आपकी जो है पोस्टिंग जो है होने वाली है। तो बात करते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि आवेदन जो है कल से शुरू होगा, यानी कि 5 जनवरी 2026 शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, वो आपका 6 फरवरी 2026 रहेगा। यानी आपके पास काफी टाइम है, लेकिन आप टाइम रहते फिलअप कर देना, क्योंकि इसका सर्वर जो है बाद में काफ़ी हैवी या लोड नहीं होता है, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत भी आ सकती है। अब ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक, जैसे कि आधिकारिक वेबसाइट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है। और ऑनलाइन आवेदन लिंक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आपको ये लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस वैकेंसी के या इस एडवर्टाइजमेंट का, तो इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्लिक करके इजीली वो पीडीएफ भी ले सकते हैं। और किसी भी तरह की सहायता के लिए आप संस्था में इस एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं, आपके पास तुरंत जवाब जो है आ जाए। खास तौर से इसी के लिए उन्होंने ये ईमेल जारी किया हुआ है। अब बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पे ये M01 जो है पोस्ट का कोड है, और ये यहाँ से M1 से लेके M7 तक है। और जिसमें कुल पद जो है 14 है। M2 में 2, M3 में 1, M4 में 1, M5 में भी 1 है, और M6 में 1 और M7 में 2 पोस्ट हैं। और कितना पद किसके लिए आरक्षित है या रिजर्व है, वहां पर डिटेल आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो इस मेरे वेबसाइट पर भी विजिट जो है कर सकते हैं। बात करें कि शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो पोस्ट कोड है M01, उसके लिए 10वीं पास ही पर्याप्त है। यानी यदि आप 10वीं पास है तो आप M01 कोड के लिए भर सकते हैं। और M02 से लेके M07 तक उसके लिए ITI पास होना बहुत ही जरूरी है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, फिटर, प्लम्बर, AC या रेफ्रिजरेटर, यानी किसी भी फील्ड में आपका ITI का पास होना बहुत जरूरी है। यानी कि इस M2 से लेके M7 तक बहुत ही कम कंपटीशन जो है रहने वाला है। तो यदि आपके पास ITI की डिग्री है या डिप्लोमा है, जो भी है, आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं और किसी फील्ड में आप जा सकते हैं। बात करें सैलरी की, तो पे लेवल 1 है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। परंतु जैसा कि आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होगा। हालांकि वो आने वाले 2 या 3 साल बाद ही जो है लागू करेंगे, परंतु आपकी जो सैलरी मिलेगी 1 जनवरी 2026 से ही मिलने वाली है। बेसिक पे आपका 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक होने वाला है। और कुल भत्ता माफ कीजिएगा, कुल जो आपकी सैलरी है लगभग 36,000, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। DA, HRA और TA सब कुछ मिला के जो भी भत्ते जो है केंद्र सरकार देती है। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा कि आपको पता ही है कि ये सेंट्रल सरकार की जो है भर्ती है, तो आपका मेडिकल, LTC, पेंशन, आवास सुविधा सभी जो है नियम से आपको मिलने वाले हैं। यानी कि एक बार आपकी जॉब लग जाती है तो आपके बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि आप बाद में डिपार्टमेंटल पेपर दे के भी तरक्की जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि परीक्षा या पेपर कैसे होने वाला है। तो कंप्यूटर पर आधारित लिखित परीक्षा होगी, यानी CBT होगी। और मेरिट में केवल जो आपने लिखित परीक्षा होगा उसके अंकों के आधार पर मेरिट जो है तैयार होने वाली है। तो मन लगा के पढ़ना आप। लगभग 150 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, और आपको इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो स्पेशल कैटेगरी है PWBD, इसके लिए कुछ अलग समय या आधा घंटा या कुछ समय मिल सकता है। और हाँ, जो भी आप आंसर देना है, जब तक आप कंफर्म ना हो उसका आंसर मत देना, क्योंकि नकारात्मक अंक यानी 1 अंक जो है नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, जो गलत आंसर देने पे कट सकता है। बात करें सिलेबस की, तो जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज जो है आने वाला है। टोटल अंकों की बात करें तो 450 यानी कि 450 नंबर का जो है आपका
पेपर ये होने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करें, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूसी के लिए 500 रखे गए हैं और बाकी एसटी, एसटी और जो भी कैटेगरी है उनके लिए ये फ्री है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी एज की। आपकी कम से कम आयु जो 18 वर्ष होनी चाहिए, जैसे कि सरकारी नौकरी के लिए चाहिए होता है, और अधिकतम आयु आपकी 25 वर्ष जो है चाहिए। और ये आरक्षित वर्ग यानी जो स्पेशल कैटेगरी है उनको जो है सरकार के अकॉर्डिंग जो है बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आपको करना है कैलकुलेट कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या आरक्षित वर्ग में कितने साल तक की छूट मिलेगी, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जस्ट आपने क्लिक करना है और अपना जो है एज डालना है, आपको बता देगा कि कितना ही साल तक आपकी एज जो है इस पेपर के लिए योग्य है। तो बात करते हैं, ये जॉब बहुत ही ज़बरदस्त है। एमटेस की जॉब है। हर कोई इस फील्ड में आना नहीं चाहेगा, केवल 10वीं और ITI पास के लिए है, तो इसी फील्ड के लोग जो है आएंगे। तो आपके पास एक अच्छा मौका है इस पोस्ट को पाने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है जो कैंडिडेट के मन में उठते हैं। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट यानी एमटी भर्ती 2026 में कितने पद हैं। तो इसमें लगभग 22 पद घोषित किए गए हैं। हो सकता है बाद में ये बढ़ा दिए जाएं। दूसरा, अब एमटीएस के पेपर के लिए कितनी योग्यता चाहिए, यानी कितना। तो देखिए, एमटीएस M01 कोड के लिए 10वीं पास चाहिए, मैट्रिक पास, और जितने भी और अन्य कोड हैं उसके लिए 10वीं पास तो है ही, ITI पास भी चाहिए होगा। अब बात करते हैं सैलरी कितनी है। तो सैलरी देखिए, लेवल 1 है 7 पे कमीशन के अनुसार, और टोटल सैलरी आपकी 36,000 के आसपास जो है बनने वाली है सभी भत्तों को लगा के। एमटी भर्ती 2026 के लिए आयु की सीमा क्या है, तो देख सकते हैं मिनिमम आपका 18 वर्ष चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष, यानी कि आयु में भी काफ़ी अच्छी खासी छूट मिली है जनरल कैंडिडेट के लिए। और हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सरकार के अनुसार 5 साल 10 साल जो भी है उसकी छूट जो है अलग से मिलेगी। अब बात करते हैं एमटीएस चयन प्रक्रिया क्या है। तो ये सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर पर ये पेपर होगा और उसके बाद ही आपका मेरिट सूची बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि कोई इंटरव्यू नहीं है। तो कई बंदे या कई लोग जो डरते हैं इंटरव्यू के लिए, तो सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे इंटरव्यू जो है रखा नहीं गया है। अब आता है कि एमटीएस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, बिल्कुल है। हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 अंक जो है काट लिया जाएगा। तो बड़ा ध्यान से आपने आंसर देना है। अब बात करते हैं कितना आवेदन शुल्क है। तो यहाँ पे ओबीसी, सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रखी गई है और बाकी अन्य कैटेगरियों के लिए ये फ्री है। अब बात करते हैं एमटीएस की नौकरी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पोस्टिंग आपको मिलेगी जमशेदपुर में, मुख्य पोस्टिंग है झारखंड में होगी। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो आप भारत के किसी भी कोने में भी आपका जो है पोस्टिंग हो सकती है। दिल्ली, मुंबई, जो भी जहाँ के भी आप रहने वाले हैं हो सकती है, लेकिन ये नियम के अकॉर्डिंग ही होगी। ये थी जानकारी एमटीएस के पोस्ट की। चाहे तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं और भी जानकारी जो है ले सकते हैं। यदि आपको और भी नई नई जानकारियाँ जॉब के रिगार्डिंग चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो पे।